नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर इसका आखिर रिजल्ट कब तक आएगा और इसका काउंसलिंग जो है ये कब से चालू होगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग कब से चालू होगा, कब से आपको सीट अलॉट हो जाएगा और आगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट को लेकर फिर सोचना नहीं होगा आप सभी को। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे 2027 डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए भी खुशखबरी है, तो वो भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, जिसका लगता है कि कम नंबर आया है ना, तो 2027 में भी आप सभी दे सकते हैं फिर से एग्जाम। देखिए अगर बिहार डीएलएड की बात किया जाए तो ये आपका डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए है और ये सेशन आपका जो रहेगा 2026 से ये आपका 28 सेशन रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो आपकी बार एडमिशन लेगा 2028 में इसका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पर सीट देख लीजिएगा, जो आपका कॉलेज में सीट अवेलेबल है, इतने सीट अवेलेबल है। बाकी बात एग्जाम जो हुआ था 8 जून से लेके 22 जून तक आपका एग्जाम चला था और उसके बाद आंसर की आपको मिल चुका है। आप सभी अपना क्वेश्चन मिला के चेक कर लिए होंगे कितना क्वेश्चन आपका सही है, क्या आप सभी कट ऑफ को पार कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सभी चीज़ पर बात होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिएगा ये सभी कि कब से वैकेंसी आया था, कब आपका फॉर्म भरा आना चालू हुआ था, कब लास्ट डेट था, ये सभी अब कोई काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो मेन काम का है कि बिहार डीएलएड 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पे कब तक जारी किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो न्यूज में भी कवर हुआ था बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2000 परिणाम के बारे में। कुल यहाँ पर सीट देखिएगा तो इतने सीट अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपका सरकारी कॉलेज, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट इसमें अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा सरकारी कॉलेज का सीट मात्र में 9000 है। बाकी बात यहाँ से एग्जाम देख लीजिएगा। परिणाम की बात किया गया था जुलाई में, तो क्या जुलाई में परिणाम आपका आ जाएगा? रिजल्ट नहीं आएगा जुलाई में, अगस्त ये आपका लेके जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, बाकी बात यहाँ स्कोर कार्ड की बात किया जाए तो वो भी चीज़ें आपको बता देंगे। देखिए यहीं पर आपका इस वेबसाइट पर आपका आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, बात समझे क्या? बिल्कुल। आइए, जो मेन हम सभी का डाउट क्या है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा और उसके बाद काउंसलिंग कब से चालू होगा। देखिए एक चीज़ को समझिएगा आप सभी, क्या चीज़ समझना है आप सभी को। आपको पता है कि 2025 में जब एग्ज़ाम हुआ था ना, 2025 का एग्ज़ाम कब हुआ था ये पता है क्या आप सभी को? बिल्कुल कह सकते हैं कि 2025 का एग्ज़ाम जो है ये आपका 26 अगस्त से शुरू हुआ था। ठीक है, 26 अगस्त से लेके 27 सितंबर तक ये आपका एग्ज़ाम चला था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि 26 अगस्त से लेके 27 सितंबर तक ये वाला एग्ज़ाम चला था। और इसका आंसर की कब दिया गया था ये चीज़ पता है आप सभी को? इसका आंसर की 11 अक्टूबर को दिया गया था। देखिए 11 अक्टूबर को इसका आंसर की अवेलेबल करवाया गया था। तो 27 सितंबर को एग्जाम हुआ, 11 अक्टूबर को आंसर की दिया गया था। तो लगभग 15 दिन के अंदर में ये आंसर की अवेलेबल करवा दिया था आप सभी को। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल करवाया था। उसी प्रकार से देखिएगा जो अब की बार एग्जाम हुआ था 22 जून को एग्जाम हुआ था। ठीक है, 22 जून को इसका लास्ट एग्जाम था। आंसर की 2 जुलाई को बिल्कुल ये अवेलेबल करवा दिया था, 2 से 3 जुलाई के बीच में। कितने दिन का समय लिया है? मात्र 10 दिन का समय लिया है, यानी कि 10 दिन में ये आंसर की अवेलेबल करवा दिया। और पिछले बार आपको वीडियो बना के भी बताए थे कि 2 से लेके 5 जुलाई तक जो है कि आपका आंसर की जारी किया जाएगा और 2 से 5 जुलाई के बीच में आंसर की आपका आ गया था। बिल्कुल आ गया था। अब देखिए अगर 2025 की बात किया जाए तो इसका आंसर की अक्टूबर में जारी किया गया था 2025 में, जबकि अगर 2025 की रिजल्ट की बात किया जाए तो ये रिजल्ट आपका 26 नवंबर को आता है। बात समझिए क्या? 26 नवंबर को। अब समझिएगा आप सभी, 11 अक्टूबर को आंसर की आया था, 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर
कितना का गैप होता है, 21 दिन का। और उसके बाद फिर नवंबर यहाँ आपका 26 नवंबर, यानी कि 26 दिन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 46-47 दिन का यहाँ पर गैप आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि 1.5 माह का गैप आता है 45 दिन का। बात समझे क्या? बिल्कुल, यानी कि 45 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ चुका था। तो अब इस बार कब तक रिजल्ट आएगा ये समझिएगा कि 2026 वाला रिजल्ट कब आएगा। देखिए 2 जुलाई को आंसर की जारी किया गया था। बिल्कुल, अगर अभी देखिएगा 2 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक देखिएगा तो लगभग 1 माह समय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगभग 15 दिन का समय बचता है। तो यहाँ से ये साबित तो ये होता है कि आपका रिजल्ट अगस्त में निश्चित है कि आएगा। ठीक है, रिजल्ट निश्चित है कि अगस्त में ही आएगा। क्या अगस्त में फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा, या सेकेंड में आ जाएगा, या थर्ड सप्ताह में आ जाएगा? तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड ध्यान रखिएगा, 15 तारीख से पहले तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। ये आपका 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट निश्चित है आएगा। ध्यान रखिएगा तीसरा सप्ताह में। बात समझे, लगभग 45 दिन का गैप होता है। हो सकता है कि इससे 2 से 3 दिन पहले आ जाए, या हो सकता है 2 से 3 दिन आगे भी चल जाए। ठीक है, बट इसी गैप में आपका रिजल्ट आएगा, ये चीज को गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी गांठ बांध के तैयार रहिए आप सभी, और अपना कागज पत्तर रेडी रखिए आप सभी। रिजल्ट जैसे ही आएगा काउंसलिंग शुरू होगा, और उसके बाद फिर आपको सारा चीज मिलना चालू हो जाएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो यहां से ये चीजें कंप्लीट हो गया। तो ये डाउट आप सभी छोड़ दीजिएगा कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये आपको हम कंफर्म कर देते हैं 15 से लेके 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 से लेके 20 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ काउंसलिंग कब से चालू होगा, तो पहले सबसे पहले रिजल्ट तो आने दीजिए, उसके बाद तो काउंसलिंग होगा। रिजल्ट आएगा तभी तो काउंसलिंग करवाइएगा आप सभी। तो रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद फिर काउंसलिंग करवाइएगा, तभी चीज़ें जाके आपको आगे क्लियर होगा। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो काउंसलिंग को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना है, पहले रिजल्ट आने दीजिए। तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है ना, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपको कॉलेज मिलेगा और 100% मिलेगा। अगर आप 70 से लेके 72, ध्यान रखिएगा 70-72 आपका अगर स्कोर आ रहा है आंसर की में, तो मान लीजिए कि आपका रिजल्ट धरा हुआ है, सरकारी कॉलेज आपको अलॉट होने की प्रबल संभावना रहेगा। बात समझे क्या? अगर आरक्षण कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो निश्चित है कि आपको मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, घबराना नहीं है। क्या इससे जिसका कम नंबर है उसका रिजल्ट नहीं आएगा क्या? क्या उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा क्या? हाँ, मिल सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए लिस्ट आपका जारी जब काउंसलिंग होता है ना, तो एक फर्स्ट लिस्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। ठीक है, तो जो बढ़िया कॉलेज होता है ना, ठीक है, तो वो उन बच्चों को मिल जाता है जिसका नंबर हाईएस्ट रहता है। ठीक है, तो उसका पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिसका कम रहेगा उसका दूसरा लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिसका और भी कम रहेगा उसका तीसरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसका कम नंबर है उसका रिजल्ट और सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है, अब जिसका पूरा ही कम नंबर है ना, तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा तो करवाइएगा, नहीं करवाना होगा तो नहीं करवाइएगा। ठीक है, कॉलेज वह सबको मिलेगा। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो अगर आपसे आरक्षण कैटेगरी में आ रहे हैं, नंबर ठीक ठाक है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए, कागज पत्र आपसे रेडी रखिए। बाकी बात रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग आपका शुरू हो जाएगा। रिजल्ट के लिए बिल्कुल मत सोचिएगा, रिजल्ट आपका अगस्त में ही आ रहा है। देखिए बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, जो न्यू बच्चे थे, कि सर 2027 वाला डीएलएड का फॉर्म कब से चालू हो जाएगा। तो देखिए अगर 2027 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप समझिएगा, चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि 2025 में डीएलएड कब आया था आपका, ये आपका दिसंबर में ही आया था। 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 11 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो चुका था। यहाँ देखिए आवेदन जो दिसंबर 2025 से ही आवेदन चालू हो चुका था, सॉरी 11 दिसंबर 2025 से आवेदन चालू हुआ था। और 2026 वाला जो डीएलएड आएगा, यानी कि 2026 नहीं 2027 वाला जो डीएलएड आएगा, तो इसका फॉर्म अप्लाई जो होगा, जो आयोग के द्वारा बताया गया है, 18 दिसंबर से फॉर्म आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। 18 दिसंबर से लेकर ये आपका 30 दिसंबर तक चलने वाला है। बात समझे क्या? हालांकि उस समय फिर डेट बढ़ा दिया जाता है, दिया गया है ये मिनिमम 18 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपका जो है कि फॉर्म भराएगा। ये 2027 डीएलएड की यहाँ पर बात करें, अगर आपका टारगेट ही है कि 2027 में डीएलएड हमको करना है, या जिस बच्चे का अभी कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, नंबर कम आ चुका है, जिसको सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा उसको, ठीक है, तो वो बच्चे क्या कीजिए, फिर से तैयारी कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है 70 से 80 हज़ार खर्चा करने का, ठीक है, तो 5 से 6 महीना फिर से तैयारी कर लीजिएगा आप सभी, और कोशिश कीजिएगा कि अच्छा स्कोर आ जाए, जिससे कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो आप सभी गांठ बांध के तैयारी में लग जाइए, और निश्चित है कि 2027 वाला दिसंबर में ही आपका फॉर्म आ जाएगा। और बाकी बात जो 2026
रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आपका जल्द ही जारी किया जाएगा। ये मान के चलिए कि 15 से 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ रहा है। आप सभी कागज पत्र तैयार रखिएगा, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आज का ये चीज़ें समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी जय हिंद, वंदे मातरम।